अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कौन पूछेगा और मैं हूं राशिद अकरम। आप अक्सर सदका देते हैं और ये दुआ करते हैं, कोशिश करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला वो आपका सदका जो है वो कबूल मंजूर फरमाए और फिर उसके बाद आप पर जो बला आई है वो टल जाए। लेकिन कभी आपने ख्याल किया है, कभी आपने कोशिश की है, कभी आपने देखा है कि आया कि जो पैसे आप सदके के लिए दे रहे हैं या जिस चीज़ के लिए दे रहे हैं, आया कि वो शरई तौर पर जायज़ है या नहीं है? आया कि जो गोश्त आप दे रहे हैं, यानी कि जिसको आप पैसे दे रहे हैं, उससे वेरीफाई कर रहे हैं कि ये गोश्त भी ठीक है और आपका सदका दिया हुआ भी ठीक है? क्या ये शरई उसूलों के ऐन मुताबिक है? क्या इस हवाले से जो हमारा इस्लाम या हमारे उलमाए कराम वो कहते हैं कि आया कि आप इस तरीके से सदका देते हैं और इस तरीके से आप अपने ऊपर आई हुई जो बला है उसको टाल सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से आपका दिया हुआ वो पैसा जो आप सदके के तौर पर देते हैं वो कहाँ जाता है? ये माफिया आपकी जेबों पर डाका कैसे डालता है? आपके एहसासात के साथ, आपके जज्बात के साथ ये माफिया किस तरीके से खेलता है? आज वो तमाम तर सूरत-ए-हाल, वो तमाम तर तफसीलात वो हम हूबहू आप तक पहुंचाएंगे, आपको दिखाएंगे, गेटअप करके दिखाएंगे किस तरीके से ये माफिया आपकी जेबों पर डाका डालता है। लेकिन ये माफिया ही नहीं, ये भी, इसके अंदर आप भी कसूरवार हैं। आया कि जब आप किसी को पैसे देते हैं, ये वेरीफाई करते हैं कि आपने जो पैसे दिए हैं और जिसको दिए हैं, जिस चीज़ के लिए दिए हैं, वो ठीक भी है या नहीं। और फिर हम इसी प्रोग्राम के अंदर कोशिश करेंगे आए कि उलमाए कराम जो हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आज हम उन जगहों पर लेकर जाएंगे। आप देखते होंगे पुल होते हैं, मेन चौराहे होती हैं, चौक चौराहे होते हैं, बड़ी बड़ी जो गुजरगाहें हैं, वहाँ पर सड़कों के साइड पर ये लोग शॉपर लेकर खड़े होते हैं जिसके अंदर गोश्त होता है। ना 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 भाई, गोश्त नहीं, ये वो फॉर्म होता है जिसको रंग लगाकर आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। और फिर ये कोशिश की जाती है कि भाई आपका सदका जो है आपने अल्लाह के नाम पर ये पैसे दे दिए हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि ये सदका आपका उनकी जेब में और फिर आपको वो बेवकूफ़ बना लेते हैं। हम इसी प्रोग्राम के अंदर कोशिश करेंगे, गेटअप करेंगे और फिर ये भी दिखाएंगे कि ये जो रास्ते होते हैं ये किस तरीके से बेचे जाते हैं, किस तरीके से ये ठेके पे दिए जाते हैं। और अगर हम सच बेनकाब करने की कोशिश करेंगे तो मैं ये गारंटी से कहता हूँ ये माफिया जो है हमें वहाँ पर खड़े नहीं होने देगा। ये माफिया जो है हमसे डील भी करेगा, हमसे पैसे भी मांगेगा और वहाँ से हमें धक्के देकर निकालने की कोशिश करेगा। फिर हम सच आपके सामने लेकर आएंगे और फिर ये सवाल करेंगे आखिर इनको कौन पूछेगा। सच जानने के लिए मैंने किसी और को नहीं भेजा, मैंने खुद अपना हुलिया बदला। वही कपड़े पहने जो सड़क किनारे गोश्त बेचने वाले पहनते हैं, हाथ में गोश्त के शॉपर और चेहरे पर एक आम आदमी की खामोशी। तो जिस तरीके से आपको हमने दिखाया कि हम ये लेकर जाएंगे और वहां पर लोगों को बेचेंगे और उस माफिया को बेनकाब करेंगे जो बार बार आपके जज्बात के साथ खेलता है, आपके साथ धोखा करता है, आपके साथ फ्रेम करता है और आप वो सदका इसलिए देते हैं कि बला जो है वो टल जाए। लेकिन बला तो नहीं टलती, लेकिन आपकी जेब पर डाका जरूर डाल दिया जाता है। और फिर मैं पहुंच गया रावी के पुल पर। यहाँ हर चीज मुनज़्ज़म है मगर कानून नहीं। यहाँ जगह बिकी हुई है और हर दुकान की एक कीमत है जिसको वो अड्डा कहते हैं। जैसे ही मैंने गोश्त बेचने की अदाकारी शुरू की, पहला सवाल आया, किसकी इजाजत है, हिस्सा दिया है या नहीं। सुनिए इस गोश्त बेचने वाली औरत की जुबानी। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਕਮਾਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
कॉलोनी है, तो उधर चला जा। जमाना केड़ी क्यों दुकान फिर है, तू मैंने जबरदस्ती करे तो मजबूर करना पिया। मान ले भी जाएगा चाहे तो कोई- जाएगा तू मेरी जगह छड़ना कि नहीं वजह छड़ना? मैं क्यों छड़ा? और तो बेटी अकरम है ना, अकरम जुआ और मेरी जगह नहीं छड़ता पे, इत्थे आके बेचण लग पिया। यार ये कोई तरीका तो मन्ना नहीं दिया फिर यार नहीं तो फिर तने सीटी का के कह रहे हो जा कुड़ियां में नहीं मैं मेरी जगह पीछे कुड़ियां ने सारे ले नहीं। के तेरे यहाँ गोश्त नहीं बिकता, यहाँ खौफ बिकता है। यहाँ खामोशी का सौदा होता है। कुछ लोग वर्दी में आते हैं, कुछ आम कपड़ों में, मगर बात एक ही होती है, पैसे की किसको कितना हिस्सा जाता है। सुनिए खुद इनकी जुबानी। उधर आने वाले जरा बंद आएगा ना, अभी वो तेरे से पैसे निकालेगा। पैसे दे देना और खर्चा खुर्चा दे देने। हाँ जी। तो यार दे देना मेरे को जड़े को ले देने ना ला के जाना। जैसे ही इस माफिया ने हमें अपनी तरफ आते देखा, सब के सब भाग खड़े हुए। आप स्क्रीन पर खुद देख सकते हैं, ये खातून जाली गोश्त पकड़े जाने के खौफ से गोश्त पुल के नीचे दरिया में फेंक रही है। इनके हाथ इतने साफ हैं कि पुल से गोश्त दरिया में उछाल दिया जाता है और किसी को चेक करने का मौका तक नहीं दिया जाता। सुर्ख रंग लगाकर एक स्पंज को गोश्त बनाकर पेश किया जाता है। लोगों से सदके के नाम पर पैसे लिए जाते हैं और बाद में इस जाली चीज को जाया कर दिया जाता है। ये न सिर्फ फरेब है बल्कि मजहबी जज्बात से खुला खेल है। तो इनका सामान देखें, ये सामान, ये वो स्पंज है जो हम कह रहे थे, ये गोश्त नहीं है जो आप लोग सदका खैरात, यार खुदा का खौफ करें। आ जाओ ले ये पकड़ो, ले वो दौड़ रहे ये पकड़ो इनको, ये गए कब पकड़ के लेगा। ये देखें ना, ये पूरा माफिया है, ये धमकियां देते हैं। ये देखें, ये पूरा माफिया है यहाँ पे। ये मुझे ये पूरा माफिया है यहाँ पे। ये आगे से ले जाओ। वो एक ये खातून है, यहाँ पे पूरा का पूरा माफिया यहाँ पे लगा हुआ है। पुलिस वाले हैं, इनसे पैसे पकड़ते हैं और आपने इनका रवैया देखा है। ये लोग, ये इनका सामान देखें, ये सामान, ये वो स्पंज है जो हम कह रहे थे, ये गोश्त नहीं है जो आप लोग सदका खैरात, यार खुदा का खौफ करें। लोग इबादत के लिए, नेकी के लिए यहाँ पे करते हैं। ये स्पंज है, अब अंदाजा लगाएं किसको पैसे देते हैं। नहीं, आप लोगों की सारी वीडियो रिकॉर्ड है हमारे पास, सारा का सारा डाटा आपका रिकॉर्ड है। आप लोग कहते हैं कि यहाँ पे पैसे लेते हैं, आपके साथ आप बातचीत हुई है और कह रहे हैं ये सारा का सारा स्पंज है। देखें, इसको ले आओ, इधर आओ, हमारे शिदादे। हाँ, बदतमीजी नहीं, ये औरत जाए ना औरत, ये पूरा का पूरा माफिया है। सारी रिकॉर्डिंग आप लोगों की। हाँ, वो पुलिस वाला बताएं कौन सा है। पुलिस वाला? मैंने तो आपको नहीं बताया, इसने बताया पुलिस वाला। इसने बताया ना? हाँ जी, वो कौन है पुलिस वाला? मैं जानती नहीं, मैं तो पीछे खड़ी थी। पीछे खड़ी से पकड़ लिया, चले यार। ये यहाँ पे पूरा का पूरा माफिया जो है लोगों के जज्बात के साथ, एहसासात के साथ खेलता है। लोग इबादत के लिए सदका देते हैं ताकि उनके सर से बलाएं टल जाएं, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे ये पूरा को पूरा माफिया जो है बैठा हुआ है, वो लोगों के साथ ज्यादती करता है। ये स्पंज है, ये दिखाएं, छोड़े एक मिनट, ये गोश्त नहीं है जो आप अपने सर से जो है ना सदके के लिए जमीन में फेंकते हैं। आप अंदाजा लगाएं। आखिरकार जब हम इस माफिया के बिल्कुल करीब पहुंचे तो ये साहब जो कुछ देर पहले हमें खुली धमकियां दे रहे थे, कैमरा देखते ही यकसर बदल गए।
इनके चेहरे के तासुरात भी बदल गए और लहजा भी। और अब देख सकते हैं इस वीडियो में ये खुद एतराफ कर रहे हैं कि ये गोश्त नहीं बल्कि स्पंज है। शहजादे कौन है तेरा? मैं सर जी मंडी से आया हूँ। नहीं, वो खातून के कहने पे तू आया है, बदमाशी कर रहा है और मुझे छलांग लगाने की मेरे साथ। नहीं हो तो मैं यार चलांगो नहीं। मैं वैसे कर रहा था, ठीक है। अच्छा। हमारा मैं इसके साथ भी लेने ना भी देने। नहीं, आप मुझे धक्के दे रहे हैं। नहीं नहीं भाई साहब, मैंने आपको धक्का नहीं, मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं, की। देखें, मैंने आपको बोला तुम आप हमारा धक्के भाई दे हो। रहे हैं। ऐसा ही है आप ना? देखें ना, ये स्पंज बेच रहे हैं, लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। कर रहे हैं जी, अब उनके साथ नहीं है। जी सर, पूरी फुटेज है आपके, हमारे पास पूरी फुटेज है, हमने आपको दिखाई है। हम नहीं है सर। ये गोश्त के नाम पे लोगों से ज्यादती कर रहे हैं। कर रहे हैं सर जी। कर रहे हैं, आप सच बोल रहे हो। सर जी, जो हमने हमारे उस गोश्त से भी परेशानी थी। जी जी सर जी, ऐसे ही है। सर जी। मैं आपको बताऊं, ये आज से नहीं है, कभी दिन से बिक रहा है, ठीक है। सिर्फ वो कोडू जो नीचे बैठा था, हाँ। उसने आवाज दिया ना इस लड़के को सेट कर दे, तो मैं सिर्फ आपको इसलिए बोला तो सेट हो जाए यार। ठीक है। मैं कोई इसके साथ भाईजान, नहीं है। ये स्पंज आप लोग सदका देते हैं, सदके के पैसे देते हैं इनको, ये माफिया है। इनसे पूरे पैसे लिए जाते हैं, मंथली दिहाड़ियां ली जाती हैं। अच्छा काम आप लोग अच्छा काम कर रहे ये लोगों को आप लोग इबादत के लिए करते हैं ना, कोई बला टल जाए, कुछ हो जाए, ये स्पंज बेच रहे हैं। भैया ये तो आपने बड़ा अच्छा है ना, ये तो आप लोगों ने करना है। हमारे तरह लोग आए वो तो पैसे दे के चले जाते हैं। हाँ। तो ये तो कवर करना आप लोगों का काम है। जिस तरह भी आप लोगों ने किया ना, ये तो आप लोगों को पहले करना चाहिए था। तो हम कर रहे हैं ना। काफी देर से ये कब शुरू हुई है, तो ये तो अभी। हमारा काम इंतजामिया तक, आला हुकाम तक पहुंचाना है, हाँ तो ठीक है, कार्रवाई करना। आप हर हालत में आप लोगों के साथ है भाई। अच्छा। हर आपके साथ ताउन कर सकते अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहरहाल जो भी कर रहे हैं ना, देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं, कर रहे हैं। देखिए स्पंज दे रहे हैं यार, गोश्त भी नहीं, छिछड़े भी नहीं, बहुत गलत कर रहे और हैं। सदके के पैसे आपसे लेते हैं कि हम सदका दे रहे हैं। आवाम को सरेआम लूट रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं। पुलिस वाले यहाँ पे ठेके लगे हुए हैं, पैसे लेते हैं 500 रुपए पर दिहाड़ी। मैं कह रहा हूँ ये बहुत गलत कर रहे हैं, ये जो भी कर अच्छी रहे हैं बात ना, नहीं उन है। लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए भाई। इन लोगों को पकड़ना चाहिए कि भाई नजायज क्यों करते हो लोग। हाँ। हम पैसे देते हैं, हम अपने मसलों के लिए आते हैं ना, किसी का कोई मसला होता है या भी ये ब्लैक भाई हमें बता दें कौन है, पैसे किसको देते हैं, हमें नंबर है उसका। देखिए आप हमें बताएंगे नहीं, हम जाएंगे नहीं। जब तक आप हमें बताएंगे नहीं, हम यहीं पे खड़े हैं। अगर आप नंबर दे देंगी, उसका राब्ता नंबर दें, हम उनसे बात कर लेते हैं। पुलिस वाले हैं, आप खुद कह रही थी कौन भाग गई है। कितने लोग हैं यहाँ पे आप लोग टोटल हैं? गोश्त स्पंज सदके के पैसे देते हैं इनको, सही कर रहे हैं ये कहते हैं ठेका देते हैं हम यहाँ पे। किसी के साथ अटैच होंगे तो पहले कह रहे हैं ना, ऐसे तो नहीं होगा कि वैसे नहीं होगा यार, इसके पास ही रहिएगा। किसी बंदे के साथ अटैचमेंट है इनकी, तो ये धंधा चल रहा है। लोग इबादत के लिए, नेकी के लिए, सर से बला जो कोई मजबूरी है, परेशानी है, टल जाए, उलमा इकराम कहते हैं कि सदका दिया करें, और सदका इनके हाथ में पकड़ाते हैं पैसों के सूरत में। ये जाती है। नाज़रीन, ये हमारा आपको दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि किस तरीके से आपके जज्बात के साथ खेला जाता है, किस तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। और इसमें आपकी भी गलती है। ये जब यूं शॉपर फेंकते हैं, आपने कभी नहीं चेक किया ये गोश्त है, स्पंज है, ये क्या है? कभी आपने सोचा है कि आप जो पैसे दे रहे हैं वो सही है? कभी आपने सोचा है? आपने पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग सुनी है, इनके साथ जो बातचीत कर रहे थे वो भी आपने पूरा सुना है। आपने देखा है कि किस तरीके से पुलिस वाला आएगा, तुम्हें थाने बंद करेगा, तुम्हारी लित्तर परेड करेगा, तुम्हारी अकल टिकाने पे आ जाएगी। शाम को तुम यहाँ पे पैसे देकर जाओगे, वरना ऐसे नहीं जा सकोगे। तो आपने ये देखा है। हमारा मकसद सच आप तक पहुँचाना है, आप तक लेके आना है। दोस्त मुझे ये बताओ कौन है जी, कौन है, सही बता दो। देखो पठान देखो, हूँ जी, मैं पठान नहीं हूँ जी। आप पठान हैं, आप जी, जो जी। भी हैं, मुझे आप बताएं इनके साथ कौन है। इनके साथ सर जी मुझे तो अल्लाह पाक की कसम से इस चीज़ों का पता ही नहीं है, ठीक है। नहीं तो फिर आप आए क्यों हैं? यार मैं इधर रोज आता, ऐसे थोड़ी है, और भी तो पूरी दुनिया गुजर रही है यार। सुनो, इधर जिससे भी मसला पूछ लो। स्पंज है ना जी, कौन? ये तो स्पंज बेच रहे हैं यार। हमारा तो तो फिर देखो ना, आप ज्यादती कर रहे हैं ना। जी, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा इसके साथ कोई काम नहीं है, ठीक है। हाँ। अगर हमारा ये काम होता तो हम आपको सच बता देते, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चले हम औरत से बात करते हैं। औरत से कर लेते हैं बात। भाजी दस दो, देखो
ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ रिकॉर्डिंग है साढ़े कोल ना करो इंज देखो आपके पास हमारे पास पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग है कोई इंतजामिया नहीं है कोई पूछने वाला नहीं है आप खुदा का खौफ करें आला हुकाम वज़ीर-ए-आज़म पंजाब मरियम नवाज साहिबा डीआईजी फैसल कामरान साहब और आजी साहब आपको हम रिकॉर्डिंग पूरी सुनाएंगे कह रहे हैं कि पुलिस वाले यहाँ से हमसे भत्ता लेते हैं ये एक नौजवान उन्होंने हमारे पास भेजा है जो मुझे धक्के दे रहा था नहीं जी, जो मुझे जो है वहां से साइड पे कर रहा था जी मैं धक्के नहीं कर रहा था, मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा था साहब जी। तुम होते कौन हो यार कहने वाले मैं सर जी कोई भी नहीं हूँ। क्यों आए हो फिर जी सर जी बस वो तुम मुझे कह रहे थे कि मैं नीचे छलांग लगाऊंगा सारे इल्जाम तेरे जी, जी। पे रिकॉर्डिंग है तेरी जी, वो बात झूठ बोली जा रहे हैं मैं झूठ नहीं शर्म बोलेगा, आती है? मैं आपको सच बात बताऊं। शर्म आती है जी शर्म बहुत आती है सर। हैं जी पहले तो बड़े जी। फन्ने खाते आप जी सर जी हैं? सर जी मैं कर रहा था सिद्धि के सर जी। और क्यों कर रहे थे जी सर जी और मैं आपके साथ नहीं कर रहा था सर जी। हमें दिखाने का मकसद यही है कि पूरा का पूरा माफिया है बेतहाशा गुंडागर्दी भी करेंगे गिरेबान भी पकड़ेंगे आपको नीचे फेंकने की धमकियां भी देंगे सब कुछ करेंगे वो जो कर सकते हैं लेकिन हम दिखाते रहेंगे और हम आप तक पहुंचाते रहेंगे किस तरीके से ये आपके साथ खेलते हैं यार आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं यार रब्बे काबा हमारे सर पे बला है परेशानियां हैं वो टल जाएं हमने सदका दे दिया है कभी आपने सोचा है कि सदका आपने सिर्फ माफिया को दिया है और उसके बदले में कुछ लिया नहीं ये स्पंज ये देखें ये स्पंज है वो हमें मुतअद्दिद शिकायतें जो हैं वो मिली हमने सोचा कि आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये माफिया जो है यहाँ पे सरगर्म है जैसे ही इस माफिया ने हमें अपनी तरफ आते देखा सब के सब भाग खड़े हुए आप स्क्रीन पर खुद देख सकते हैं ये खातून जाली गोश्त पकड़े जाने के खौफ से गोश्त पुल के नीचे दरिया में फेंक रही है उनके हाथ इतने साफ हैं कि पुल से गोश्त दरिया में उछाल दिया जाता है और किसी को चेक करने का मौका तक नहीं दिया जाता सुर्ख रंग लगाकर एक स्पंज को गोश्त बनाकर पेश किया जाता है लोगों से सदके के नाम पर पैसे लिए जाते हैं और बाद में इस जाली चीज को जाया कर दिया जाता है ये न सिर्फ फरेब है बल्कि मजहबी जज्बात से खुला खेल है जैसे ही इस माफिया ने हमें अपनी तरफ आते देखा सब के सब भाग खड़े हुए आप स्क्रीन पर खुद देख सकते हैं ये खातून जाली गोश्त पकड़े जाने के खौफ से गोश्त पुल के नीचे दरिया में फेंक रही है उनके हाथ इतने साफ हैं कि पुल से गोश्त दरिया में उछाल दिया जाता है और किसी को चेक करने का मौका तक नहीं दिया जाता सुर्ख रंग लगाकर एक स्पंज को गोश्त बनाकर पेश किया जाता है लोगों से सदके के नाम पर पैसे लिए जाते हैं और बाद में इस जाली चीज को जाया कर दिया जाता है ये न सिर्फ फरेब है बल्कि मजहबी जज्बात से खुला खेल है तो इनका सामान देखें ये सामान ये वो स्पंज है जो हम कह रहे थे ये गोश्त नहीं है जो आप लोग सदका खैरात यार खुदा का खौफ करें देखिए मेरी बहन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ दरख्वास्त कर रहा हूँ माजरत से मुझे कोई शौक नहीं आ कि आपकी शक्ल आए मुझे कोई शौक नहीं है कि आपके खिलाफ कोई कार मेरे जाने भला मेरा सिर्फ है काम आला हुकाम को दिखाना कि यहाँ पे माफिया है कौन पैसे लेता है देखिए मैं छोड़ दूंगा ये मेरा आपसे वादा है चलो मुझे वैसे बता पैसे लेते हैं तो पर फिलहाल उसका मुझे नंबर नहीं पता नंबर दे दे मैं छोड़ देता हूँ नहीं पता अल्लाह की कसम नहीं मेरी बहन मेरी बात सुने आप अगर नंबर दे देंगी आपके पास सब कुछ है मुझे पता है अल्लाह की कसम नहीं नंबर मैंने तो पता ही नहीं है नंबर का वो दूसरी डील करती है हाँ किधर गए हैं वो मुझे क्या था भाग गया वो आपकी बहन लग रही थी नहीं कुछ भी नहीं लगती आप लोग कहाँ से आते हैं बता दें मैं छोड़ दूंगा राना टाउन से तो कितना पर डे कितने पैसे देते हैं चलो बता दें आप इधर देखती नहीं कोई मसला नहीं है 2-3 हज़ार कितने लोग होते हैं यहाँ पे 10 लोग जो हैं 2 से 3 हज़ार रुपये इकट्ठा करके देते हैं कौन है बंदा पुलिस वाला है वो कह रही थी पुलिस वाला है
हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, हाँ वो पता है, वो लेते देते सब कुछ है हमारे पास। वो कहता था पुलिस वाला है, हमें नहीं पता वो पुलिस वाला है कि कोई और है। अच्छा, वो आता कहाँ से है? वो आता कभी कभार है। कभी कभार है। उसका कोई नंबर होगा, कोई हमें तो नहीं आ जाता वो पैसे लेने आ जाए। नहीं उसका नंबर नहीं, कसम से नहीं पता, नंबर का नहीं पता। यूनिफॉर्म में आता है? नहीं कपड़े ही। कपड़े पहन के आता है, यूनिफॉर्म के बगैर आता है मतलब? ठीक है। तो यहाँ पे कितने घंटे के लिए वो खड़ा होने देते हैं? सुबह से शाम तक। तो कितनी दिहाड़ी लगा लेते हैं आप लोग? 4-15 आप हमें नंबर दे दें। मुझे नहीं नंबर पता आता, मुझे मैं देकर आपको जान चढ़ा देती, मुझे क्या पता। अच्छा, ये इनके बदमाश हैं जी, ये बदमाश हैं जी। मुझे आकर कहते वैसे कितना खूबसूरत हमारा मेरा नौजवान आया और 7 बंदर की तरह लटक गया, और मुझे कहता है कि मैं यहाँ से छलांग लगाऊंगा और तुम्हारे ऊपर केस डलवा दूंगा। आपको वो भी सुनाते हैं, जरा सुने ये नौजवान क्या कहते हैं और किस तरीके से। भाईजान आ जाएं, आपका इशारा मैंने पकड़ लिया है, मैंने इशारा ही आपका पकड़ लिया। इसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो। हाँ जी भैया। आपके बारे में हाँ जी भैया। वो देख लें। हाँ जी भैया। इशारा क्या कर रहे हैं? क्या है सर, मैं तो कुछ भी नहीं। आप उसको इशारा कर रहे हैं फिलहाल के टोटल मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि क्या मसला। क्या लगती है आपकी? मेरी तो कुछ भी नहीं। इशारा हमें थोड़ी करते हैं यार भाई की आपके ऊपर केस डाल दे फिर। वो यही कह रहे हैं ना कि जाके चली जा, ऐसे नहीं होता। बताए ना। हाँ जी। वैसे क्या कितने पैसे देते हैं ये? कितने? ये मुझे नहीं पता। तो होने कह रहे हैं सारा पता है। आप बहुत आप ये बात बहुत समझते हैं कि आप वो क्या नहीं बता रहे। आखिरकार जब हम इस माफिया के बिल्कुल करीब पहुंचे तो ये साहब जो कुछ देर पहले हमें खुली धमकियां दे रहे थे, कैमरा देखते ही यकसर बदल गए। इनके चेहरे के तासुरात भी बदल गए और लहजा भी। और अब देख सकते हैं इस वीडियो में ये खुद एतराफ कर रहे हैं कि ये गोश्त नहीं बल्कि स्पंज है। मैं सर इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, मैं बस गलती के साथ इसके पास आ गया, ठीक है। मैंने कभी ये काम नहीं किया, शुक्र है अल्लाह का, हमारा बहुत बड़ा इज्जत है हमारा, शुक्र है अल्लाह का। हमने कभी थोड़ा उधर होके खड़ा, उधर हो। हमने शुक्र है अल्लाह का, हमने कभी ऐसे काम नहीं किया। नहीं, आप आगे कह रहे थे साइड से हट जाओ, बदमाशी कर रहे थे, वो ठीक कर रहे थे आप? जी मैं सर जी बदमाशी नहीं कर रहा था, बस माजरत जानता हूँ आपसे, मेरे से जो गलती हुई है इसकी मैं आपसे माजरत जानता हूँ, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। नहीं, मेरे पैर ना पकड़े यार, लेकिन आप गलत कर रहे थे ना। जी मैं गलत था सर जी। आप इनको कवर कर रहे थे ना? नहीं सर जी। नहीं, देखिए मुझे जगह से हटा रहे थे सर जी, मेरी बात देखिए, आप जगह से हटा रहे थे। जी मैं हटा रहा था सर जी, तुम हमारा भाई हो, ठीक है, लेकिन हमने वो नीचे से जो मुंडे ने इशारा दिया ना, हाँ, वो कौन था? वो पता नहीं मेरी आता इशारा करते हैं यार, मेरी बात। अच्छा, कोई मुझे इशारा करे, इसके गिरबान को पकड़ लो, मैं गिरबान पकड़ लूं? नहीं सर, मैं ना। और तू उसको नीचे से बुला रहा था? किसको? उसको, मेरी बात को, ओ कोडू को। मैं उसको बोला कौन है? कोडू कौन है? वही जो नीचे बैठा था, ओ देखो। हाँ, वो देखे जरा कैमरा, वो पुल के नीचे पूरा का पूरा माफिया खड़ा, वो देखो, वो देखे जी, वो देखे, ये सारा का सारा पूरा एक माफिया है। शुक्र है अल्लाह का, हमने कभी ऐसे काम नहीं किया। नहीं, आप आगे कह रहे थे साइड से हट जाओ, बदमाशी कर रहे थे, वो ठीक कर रहे थे आप? जी मैं सर जी बदमाशी नहीं कर रहा था, बस माजरत जानता हूँ आपसे, मेरे से जो गलती हुई है इसकी मैं आपसे माजरत जानता हूँ, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। नहीं, मेरे पैर ना पकड़े यार, लेकिन आप गलत कर रहे थे ना? जी मैं गलत था सर जी। आप इनको कवर कर रहे थे ना? नहीं सर जी। नहीं, देखिए मुझे जगह से हटा रहे थे सर जी, मेरी बात। देखिए, आप जगह से हटा रहे थे। जी मैं हटा रहा था सर जी। क्यों हटा रहे थे यार? नीचे मैंने आपको नहीं पहचाना, ठीक है। नहीं, आप मुझे पहचाने क्यों? आप मेरे भूपी के बच्चे हैं यार, भूपी के बच्चे नहीं, ऐसे नहीं ना बात करें सर जी। हैं? बताओ ना। हम सर जी भूपी का बेटा नहीं आपका, तुम हमारा भाई हो, ठीक है, लेकिन हमने वो नीचे से जो मुंडे ने इशारा दिया ना, हाँ, वो कौन था? वो पता नहीं मेरी आता इशारा करते हैं यार, मेरी बात। अच्छा, कोई मुझे इशारा करे, इसके गिरबान को पकड़ लो, मैं गिरबान पकड़ लूं? नहीं सर, मैं ना। और तू उसको नीचे से बुला रहा था? किसको? उसको, मेरी बात को, ओ कोडू को। मैं उसको बोला कौन है? कोडू कौन है? वही जो नीचे बैठा था, ओ देखो। हाँ, वो देखे जरा कैमरा, वो पुल के नीचे पूरा का पूरा माफिया खड़ा, वो देखो, वो देखे जी, वो देखे, ये सारा का सारा पूरा एक माफिया है। ऊपर से घूम के आ जाए, सारे उधर ही खड़े हैं। आप हमें पकड़वाओ। जी पकड़वाएंगे कैसे साहब, लेकिन हमारे काबू में तो आप पहले अगर आपने मुझसे थोड़ी देर पहले अपने मुझसे सैर की किया होगा ना, बात किया था,
तो मैंने आपको पकड़ा नहीं, हमने रंगे हाथों पकड़ना था ना, मसला ये है। यही तो बात है ना साहब जी, रंगे हाथों, लेकिन अभी तो नहीं पकड़ा जाता ना। जब आप वो मौके पर आओगे फिर ये पकड़ा जाएगा। अच्छा। ऐसा नहीं पकड़ा जाएगा। चलें जी, मैं गलत- ये नाज़रीन, ये माफिया पूरा का पूरा, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये पूरे के पूरे शॉपर बड़े हैं। ये देखें, ये पूरे शॉपर बड़े हैं। और हम इसी तरह आगे आपको चल के दिखाते हैं कि वो देखें, जरा शेर अली उधर करें, वो पूरा का पूरा माफिया है। शेर अली जरा दिखाएं, वो देखें, ये पूरा का पूरा यहाँ पे माफिया गैंग है जो यहाँ पे मौजूद है। तो हम फुटेज में आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इस नौजवान को बुलाया जा रहा था बार बार कि आप ऊपर आएं, और जिस लड़के को पकड़ा उसको उन्होंने भेजा था, और वो बार बार नीचे से मुझे कह रहे हैं कि यहाँ से निकल जाओ। लेकिन हमारा मकसद ये था कि अगर कोई और पूछे ना पूछे, हम पूछेंगे, सवाल भी करेंगे आया कि ये क्यों हो रहा है। ये बच्चे खुद नहीं बेचते, इन्हें बेचने पर लगाया जाता है। लाहौर की सड़कों पर खड़े ये मासूम चेहरे किसी रहम की कहानी नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म बिजनेस मॉडल है। नहीं 500 मैं तेनू क्यों दिया, जिन्नू देने ने वो बंदा है, बंदा थोड़ी है। इन बच्चों से रोजाना 500 रुपए फी बच्चा वसूल किए जाते हैं। इन्हें सड़क किनारे खड़ा होने की इजाजत दी जाती है। ये बच्चे मजदूर नहीं, ये एक निजाम का हिस्सा है, एक ऐसा निजाम जो रहम के नाम पर कारोबार चला रहा है। सवाल ये है, क्या इन बच्चों का मुस्तकबिल सिर्फ सड़क पर खड़ा होना है, और जिसकी कीमत सिर्फ 500 रुपए है और उसकी कोई रसीद नहीं है? क्या कानून इन सड़कों पर भी मौजूद है? और सवाल ये है, कौन पूछेगा? तेरा वास्ता रोक नहीं है लाला जी। फिर किंदे वास्ता हो गए? पहले मेरी सुन ला, तेन लै जाना पुलिस वाले ने आ के, कितना? पुलिस वाले ने। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਸੀ नहीं 500 मैं तेनू क्यों दिया, जिन्नू देने ने वो बंदा देना। ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ है बंदा थोड़ी है। ਆਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ मैं ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਡ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਖੜੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੇਚਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਹੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ मैं ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ आया हूँ। ये है जी, ये जो गोश्त, ये गोश्त जिसको आप जो रंग वो आप देखते हैं ना जी, अवेलेबल, ये सिर्फ सब्जी है, उसको रंग चढ़ाया हुआ, ये रंग है, ये खून नहीं लगा हुआ। अगर खून होना तो उसमें मक्खी मक्खी अभी बैठी हो। ਦਿੰਦਾ ਏ ਆ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ बाल्टी तो खाली फिलहाल। ਇਹ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਡੀ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। मैं जो चोर की सजा है वो मैं तेरे प्लान था, मैं तो मारा हूं अफसर खलोते ने। जी ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ, ਰੋਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ 500 ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਵੇਂ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਓੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ। ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਚੱਲ ਚਲੋ ਚਲੋ ਜੀ, ਪਕੜੋ ਭਾਜੀ। ਆਇਆ ਦੱਸੇ ਕਿੰਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਓੜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਛਾ ਓੜ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਗੋਸ਼ਤ। ਕਿਹੜਾ ਮੰਚਾ ਓੜ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ। ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੇ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੇ? ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 500 1000 ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਆਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਆਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਗੰਦਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਦਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੱਸ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ 500 ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿਆ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਮਨਛਾ ਓੜ। ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਡੇ ਮੱਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਕਰੇ ਵੇਚਦਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਨਛੇ ਕੀ।
दस सीधी सच बोलो मां जी ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬਾਈ ਰੋਆਰ ਕੋ ਆਦੀ ਰੋਜੀ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਅੰਮਾ ਨੇ ਤੋਰਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਤੋਰਿਆ ਅੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਗਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਉਹਨੇ चलो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ भाई, ਕੁਝ साथ चलते हैं आए चले आए सदका जो है वो साफ गोश्त का है अच्छी चीज का है आपको क्या पता ये मुर्दार है आपको क्या पता ये छिछड़े हैं आपको क्या पता ये रुई है आपको क्या पता ये स्पंज है आपको कुछ इल्म नहीं है अच्छा बच्चे किन्ने अरसे तो इत्थे आ रहे हैं ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋ 5 ਸਾਲ 5 ਕੁ ਸਾਲ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਤੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ 1000 2000 ਕਮਾ ਲੂੰਗਾ नहीं मैं तो थोड़ी देर खलोता इन्ने पैसे कमा ले ਨਹੀਂ ਆ ਵੇਖੋ कितने पैसे कमाए ने ये अभी इसने जो पैसे कमाए हैं जी वो भी आपको दिखा रहे हैं अच्छा ये अभी तक आपने पैसे कमाए हैं तो इसमें से आधे उसको देने हैं या वो 500 फिर क्या और क्या करते हैं वो यहाँ पे और कुछ नहीं यही काम करते हैं यही काम करते हैं ਅੰਮਾ ਨੇ ਕਲਾਇਆ ਅੰਮਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ अम्मा कौन है दसो ना ਅੰਮਾ दसो ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਅੰਮਾ ਨੇ मैं हुणे जा रहे हैं ना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ अम्मा कौन है ਅੰਮਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੀ ਕੁਝ नहीं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮਾ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹ ਹੈ चले ਦੱਸੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਦਾ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ अरे, इनके हाँ वो घर वो देखिए जी जरा अली जरा दिखाएं वो सामने ये निकल रहे हैं ये नीचे जा रहे हैं ये झुगियां थल्ले जी ਹਾਂ ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ थल्ले वालियां ने ਹਾਂ ते तुसी किथों आए जे ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਣੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਆਉਨੇ ਆ ये जी आपको दिखाते हैं वो दौड़ने लग गया थे वो दौड़ने लग गया थे ये है जी ये जो गोश्त ये गोश्त जिसको आप जो रंग वो आप देखते हैं ना जी अवेलेबल ये सिर्फ सब्जी है उसको रंग चढ़ाया हुआ ये रंग है ये खून नहीं लगा हुआ अगर खून होना तो उसमें मक्खी मक्खी अभी बैठी हो ਦਿੰਦਾ ਏ ਆ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ बाल्टी तो खाली फिलहाल ਇਹ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਡੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ मैं देखता हूँ कि इस बात का मैं जो चोर की सजा है वो मैं मारा हूँ अफसर खलोते ने अफसर खलोते ना झूठ मारना झूठ ही होता है नहीं उसको मारना क्यों है नहीं आप? सर देखो ना झूठ है और मैं तो नहीं वो कहते हैं कि हाँ आप इनको देते हैं अच्छा मुझे ये बताएं हाँ मैं देता हूँ तो इस बात का मैं जो चोर की सजा है ना वो मैं लेके किथों आंदे जे मुख्तर मंडियों मैं अपनी बीवी ऐसे लेना वो ले दी कली कली मेरी बीवी भेजती है झूठ नहीं मारना जी खुदाई बात है ना मैं कह रहा हूँ मैं हमारे बच्चे नहीं है अच्छा मुझे चलो ठीक है मुझे ये बता दें मुझे ये बता दें कि आप लेके आते हैं बकर मंडी से गोश्त सही होता है गोश्त इंशाल्लाह मैं सही लेकर आता हूँ भाई अच्छा तो अब एक सुन लो हमारी कली बीवी बेचती है हाँ। कली एक उसके लिए मैं लेकर आता हूँ साफ सुथरा लेकर आता हूँ वो एक दिन का होता है वो बेच लेता तो हूँ यहाँ पे खड़े होने के पैसे देते हैं ये सारे कह रहे हैं किसको जो इनका कोई क्या नाम है उसका ਮੰਛਾ मंछे को पैसे देते हैं कौन मंचा कौन है मंछा ਓਡ नहीं जोड़ मारे यार गलत गलत है बात कोई भी नहीं देता किसी को पैसे खुदा को जान देनी है ये सब किसी को फंसाने के लिए करते हैं जो भी करते हैं ये डर के बात सुन लो नहीं उन्हें हमारे पास रिकॉर्डिंग है हमारे पास रिकॉर्ड मेरी बात सुने मैंने अभी तक आपकी बात मेरी बात सुने मैंने आप इनकी ना पूरी की पूरी पहले रिकॉर्डिंग की है ये झूठ मार जो भी करते हैं बेटा मेरी बात वो कह रहे 5 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं आप कब से कर रहे हैं मैं भी 5 साल से ही कर रहा हूँ मेरी सुन लो मेरे मुंह पे दाढ़ी है बग्गी है सफेद है बेटा बाल भी मैं आपसे बड़ा भी हूँ सुन लो पहले ये झूठ जो भी मारे ना किसी के ऊपर क्लेम पाने के लिए जो किसी को फंसाने के लिए करते हैं ये कर रहे हैं इनकी अपनी आपस में लड़ाई झगड़ा जो भी है वो अलग बात है मैं ये कह रहा हूँ सुन लो बेटा मेरी बात सुन लो ये किसी को भी पैसे नहीं देते ये किसी को भी पैसे नहीं देते खुद अपने अपना माल ले आकर बेचते हैं और अपनी रोजी नहीं मेरी बात सुने ना वो आप हमें देख के यहाँ पे अपनी खोती रेडी निकालने लगे थे हाँ मैं ठीक है हमारी फोन आया वाइफ में चलिए नहीं वाइफ ने किया हाँ, ये भी ये अच्छा मुझे ये बताया ना कि आपको हमें देख सुन लो अगर आपको हम देख के जा रहे हैं मैं कोई ना कोई स्मगलिंग का काम करता हूँ ना कोई सुन लो पहले बात सुन लो नहीं आपकी सुन रहे हैं यार अभी तक हम आप ही की सुन रहे हैं ना कोई मैं 2 नंबरी करता हूँ ए देखो जी
ये है जी, ये जो वो गाड़ी गोश्त, साफ की थी, गाड़ी साफ ये की। गोश्त वो को आप गाड़ी जो साफ रंग की। वो आप देखते हैं ना जी, हम भी गोश्त लेके आए थे, हमारा गोश्त किधर है जरा दिखाएं। कद्दू काट के रंग झाड़ देते हैं। की कर दें जी? कद्दू काट के ना जी, कद्दू हाँ जो सब्जी है, हाँ, वो कद्दू काट के ना उसको रंग चढ़ लेते हैं। और ये लोग ये हम भी गोश्त लेके आए थे। हाँ जी, ठीक है, इधर लेके आओ छोटे, ऐ पकड़ो यार, ये पकड़े। ये सब और ये भी फ्रॉड हैं। करते हैं, ये सब फ्रॉड करते हैं। ये सब सब्जी काटी हुई मुझे है, मुझे ये कद्दू काटा बताएं, हुआ है। मुझे ये बताएं और कि उसको रंग सदका चढ़ा हम देते हैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की राह में। ये तो भाई देने वालों को अपनी होना चाहिए परेशानी ना दूर कि हम करना। लेके आ रहे हैं। देने वालों को ये देखना चाहिए कि हम लेके आ रहे हैं, बस देखते नहीं है, कुछ भी नहीं है। वैसे अपने आप से बस सदका ये रंग चढ़ के वो कहते हैं कि ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ऐसी पैसे देने हैं, सानू मजबूरी है, करना पैंदा है। किसको पैसे देते हैं? ये कहते हैं इस पुल पे हम खड़े होते हैं तो हम ना लोगों, जो ठेकेदार है उसको, ये बच्चा जिसको हमने पकड़ा है, पुल पे तो वैसे ही इसको नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक का मसला बन जाता है, हादसे का सबब बनता है। उधर तो उसको वैसे नहीं खड़ा होना चाहिए ये चीज़। और देने वालों को सबसे पहले ये जो लोग सदका देते हैं ना, इनको देखना सदका चाहिए। किसी गरीब आदमी को देना चाहिए देख के। ये पुल के ऊपर थोड़ी सदका होता है। बिल्कुल सही है, ऐसे तो आप सही कह सदका रहे नहीं हैं, होता ना। सही कह रहे हैं। तो बात हमारा दिखाने का मकसद भी यही है, ये जो सदका देते हैं और ये इनको यूं ये शॉपर फेंकते हैं, क्या फेंक है, क्या सदका दिया, किसी को कुछ पता है? कुछ कोई इल्म है बेटा? अवेलेबल ये सिर्फ सब्जी है, उसको रंग चढ़ाया हुआ, ये रंग है, ये खून खून नहीं लगा हुआ। ये कपड़ा ना, ये जो कपड़े को आप बता रहे हो, हाँ ये देखें, ये जरा दिखाएं, ये दिखाएं, ये खून वो नहीं है। ये हम दिखाते हैं कि ये देखें जी, ये रंग, अगर खून होना तो उसमें मक्खी मक्खी अभी बैठी हो। रंग लगाते हैं, रंग लगा हुआ है। ये बताओ इसको कि ये रंग बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? हम यार इनके 3 से 4 दिन हो गए हैं रैकी कर रहे हैं। नहीं बॉस, आपने बिल्कुल सही किया। 2-3 दिन से मैं भी देख रहा हूँ यहाँ पे खड़ा है। मुझे ये लगा था कि ये ना कोई फलों वाली है, कुछ सब्जी वाली है। मैंने कहा शायद नीचे कोई फल सब्जी वगैरह दे रहे हैं। भाईजान कल से आपने यहाँ पे नहीं खड़े होना, आपकी मेहरबानी है। आपने देखा कि ये रंग गोश्त वो लोगों सही है बॉस। ये गोश्त के नाम पे लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, जो पुलों पे खड़े हैं, चौराहों पे खड़े हैं, सड़कों पे खड़े हैं। नहीं ये धोखा है ब्रदर। कल से ये यहाँ पे नहीं नजर आएगा। ठीक है, पर काम करेंगे आप, और आप हमें कहेंगे बेटा, या हम आपको बुजुर्ग समझें, आप काम हम करें 2-2 नंबर, तो ये तो नहीं ना अच्छी बात है। ये असल में ये ऐनी शाहिदीन है, ये लोग है। नहीं सही है। मैंने अभी मैं आया हूँ, मैंने देखा है कि भाई आया है, आपसे पहले भी तारुफ है ट्रैफिक के। हाँ बिल्कुल, हम प्रोग्राम करते रहते हैं। तो मुझे तो लड़के ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे वो फिफरा बेच रहा है पीछे, लेकिन वो फिफरा नहीं, वो सब्जी काटी, रंग लगाया हुआ है। ये सीन। हाँ आप देखिए, स्पंज है यार। इधर आ जाओ चाचा जी, उरे आओ। नहीं ये तो फिर बहुत, चाचा ये जी तो उरे बुरी आओ ना। बात है। ये तो असल में आपको प्रोग्राम दिखाने का मकसद ये है। ये तो तुम लोगों को पागल कर रहे हो ना, सब्जी पे रंग लगा के बेच रहे हो। हम लोग ये पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पे रैकी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले हम प्रोग्राम करके गए, तो हम इनकी फिर हमें आइडिया हुआ कि ये कुछ गलत कर रहे हैं। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि हम सदका देते हैं नेकी के लिए, इबादत के लिए, ताकि हमारे ऊपर जो बलाएं हैं, हमें परेशानियां हैं, बच्ची की शादी नहीं हो रही, बेटे की शादी नहीं हो रही, या कोई मसाइल हैं, वो दूर हो जाए। लेकिन जब आप इनको अपनी जेब से मेहनत के कमाए हुए पैसे देते हैं, कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है, आया कि आपने वो पैसे सही दिए हैं? आया कि जिस मकसद के लिए दे रहे हैं वो मकसद पूरा हो रहा है? आपने ये कोशिश की है? क्या आप कुछ सेकंड इनके पास रुकें, देखें यार ये गोश्त है, या ये इस्लाम के नाम पर हमारे साथ, मजहब के नाम पर दिन दिहाड़े आपकी जेबों वो डाका डालते हैं, फ्रॉड करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, इंतजामिया बेबस दिखाई देती है, चश्मपोशी करके बैठे हैं घरों में, वो अपने कमरों में बैठे हैं, भत्ते आते हैं। बच्चा भी बता रहा था कि हमें ये गोश्त के नाम पे ये सब कुछ दिया जाता है और फिर उसके बदले में हमें दिहाड़ी दी जाती है। यानी कि अभी आप इस मुल्क के अंदर मांगने के लिए भी रेंट पे बंदे खरीद सकते हैं, यानी कि ले सकते हैं ऐसे ही। और आप इस्लाम के नाम पर फ्रॉड करने के लिए इस तरह बच्चे ले सकते हैं। जो बच्चे खड़े होंगे सारा दिन, आपने उनके हाथ में 500,000 रुपये पकड़ाना है और फिर लोगों के जज्बात के साथ खेलना है। मेरी दसवसा गुजारिश है जो आला ऐवान में बैठे हैं, मेरी दसवसा गुजारिश है जो इनको देखते हैं, ना कोई पॉलिसी है, ना इनसे कोई टैक्स है,
ना कोई इनसे कुछ दूसरी चीजें जो है वो चेक की जाती हैं। ये लाखों रुपए कमाते हैं सर, लाखों रुपए कमाते हैं। बिल्कुल 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 ऐसे ही है, ऐसे ही कमाते हैं। ये सारे बंदे दिहाड़ी पे है यहाँ पे। ये जितने भी लड़के यहाँ पे खड़े हैं ना, ये सारे दिहाड़ी पे करते हैं। इनका ये नहीं पता कि आगे कौन इन्हें सामान देता है कौन नहीं देता। लेकिन ये अरसा काफी अरसा दराज से ये पुल पे काम ये बच्चा कह रहा है मैं 5 साल से कर रहा हूँ। नहीं, पुलिस ने ना सगिया चौकी ने कई दफा पे बंदे उठाए हैं। एक दफा नहीं, कोई 50 दफा ये सारों बंदों को उठाया है, पर्चे भी दिए हैं, लेकिन ये नहीं जाते यहाँ से। बाकी ये जो रेडी है कल से यहाँ पे नहीं नजर आएगी, हमें तो पता ही नहीं था। मैंने तो ये मुर्दार गोश्त सदका, बदबूदार गोश्त का और गंदे गोश्त का सदका ही नहीं होता, यानी कि कोई भी यार गोश्त मैं एक बात कर रहा हूँ ना, गोश्त नाम की तो चीज है भाई, मुर्दार हो या कोई भी गोश्त हो, गोश्त भी नहीं है। ये देखो सब्जियां, अगर ये आप बता रहे हो ना कि खून है, वो खून नहीं है, एक मक्की भी नहीं बैठी हुई। तो वो रंग है ना, रंग है, कलर लगाया वो। कद्दू को आप बता रहे हैं भाई। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि सदका देने वालों को अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए। प्यार से बुलाया है। ब्लैकमेल हो जाते हैं, ब्लैकमेल होते हैं। हम ब्लैकमेल कर रहे हैं। मेरी बात सुनो सर, हम ब्लैकमेल कर रहे हैं। मेरी बात सुनो ना। ब्लैकमेल सर, हम ब्लैकमेल कर रहे हैं। सर, ब्लैकमेल कर रहे हैं। यार इनसे आप बात करें ना, जो चीज गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। वीडियो बंद कर दे, वीडियो बंद कर दे। ये देखो, ये भी मेरी बात सुने। हम अनपढ़ लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा, जब अनपढ़ लोग क्या कर सकते हैं? देखो ना, नौकरी की जा सकती, घर से काम किया जा सकता, मेहनत मजदूरी की जा सकती। बच्चे नु किसी और जगह तक काम लाओ। अभी देखो ये बच्चा, अभी तो मरियम नवाज ने ये कानून काटा। ये बच्चा, आपको पता है कि बच्चा काम करे जुर्म है? ये इतना बच्चा काम करे जुर्म है? ये बच्चे के साथ 5 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये बच्चा घुमाता। आप तो नहीं थी वहाँ पे, आप कह रही हैं आप होती हैं। कौन? मैं तो रहती घर, मुझे पता चला बच्चा आपका मीडिया वाले लेके गए हैं। अच्छा, आप घर रहती हो, बच्चे से काम करवाती हैं? मैं आप खुद आती थी तभी चली गई, मैं इतना तो सिर नहीं खड़ी होती इधर। अच्छा जी। बच्चे मेरे ये बताओ, देखिए मेरा मकसद चीजों को एग्जेजरेट करना नहीं है, मेरा मकसद सच जो है वो दिखाना है। एक मिनट जी, एक मिनट जी, एक मिनट। एक बच्चा पकड़ के इनके पास वीडियो सामने खड़ा कर दिया। बच्चा हमें इसके पास, ये देखिए जी, इसके पास जिसका आदमी है, जिसका ये देखे ना, इधर देखे, वो घर बैठ के खा सकते हैं। हमारे पास इतना कारोबार नहीं, हम क्या करेंगे? आप ये बच्चे को मांगने वाला काम सिखा रही हो, इसको किसी काम पे लगाओ। अच्छा, बेहतरीन अच्छा काम कर सकता है और अच्छी तरह भी ले सकता है। इसमें आप 300-400 कमा रहे हो ना, 300-400 लगाते हैं। वो कहते हैं 18 साल के कम बच्चे को लगाना नहीं, इसकी 13 साल उम्र, इनको मैं किधर लेके जाऊँ? बोलो ना। बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, हर बच्चे काम करते हैं, फैक्ट्री में नहीं रहने देते। पीरा फोर्स जाती, फैक्ट्री में चल जाती कि आगे बेटा उम्र कितनी? 13 साल में बच्चे काम कर रहे हैं, किधर नहीं काम कर रहे हैं। 13 साल कह के छोटे बच्चों के लिए छोटे काम है, बड़ों के लिए बड़े काम है। कहते 18 साल के कम उम्र का बच्चे नहीं करते। तरीका उसका बता रही हो बस, और कुछ नहीं। मांगना नहीं है, अब मांग नहीं रहे। ये बिल्कुल लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, कौन सा धोखा कर रहे हैं। सर कौन सा फ्रॉड है? कौन है बच्चे? ये आपके मुंह पे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहा है मंशा है जो पैसे लेता है। बच्चे झूठ नहीं बोलना, सच्ची बेटा, सच्ची बताओ बेटा। देखो ना, नहीं, एक मिनट रुके ना। देखिए हम आपके बच्चों को आपके होते हुए अभी धमका तो नहीं रहे। आपके बच्चे से पूछ रहे, देखिए आप इल्जाम लगा रही है ना कि हम ब्लैकमेल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आप कह रही है ब्लैकमेल। कौन है बच्चे? आपकी माँ है। झूठ नहीं बोलना, हम आपको कुछ नहीं लेके नहीं जा रहे, छोड़ जाएंगे। आप अपनी माँ के साथ जाना, जो कुछ करना। आपके पास आए हैं, मुझे शौक नहीं इधर आने का। नहीं, ये छोटे बच्चे भी काम कर रहे हैं। इधर आओ बच्चों, इधर आओ। ये बच्चे हैं, क्या बच्चे काम करते हो आप? मस्जिद मस्जिद का मैकेनिक है। इधर आओ बेटा, आप भी आओ। ये बच्चा, आप बेटा क्या करते हो? ये मस्जिद के मैकेनिक है। ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं। कल को सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। ये काम सीख रहे हैं ना, अभी इसको टाइम लगेगा, 2-4 साल लगेंगे और यही बच्चे इंशाल्लाह कामयाब होंगे। देखो ना, हम औरतें, हमारा दिल करता हम सड़कों पे जाके काम करें। आपके भी घर पे माँ बहन है, सब कुछ है, कोई सड़क पे शौक से नहीं आता। कहते हैं जिंदगी में आपके हाथ जो होते हैं ना, सबसे ज्यादा आपको पकड़वाते हैं। ये जरा माँ जी अपना हाथ सीधा करें जरा, ये आपको रंग दिखाते हैं, इनके हाथ में रंग दिखाते हैं। जरा हाथ अपना उधर करें, जरा अपना हाथ तो उधर करें, हाथ तो उधर करें। क्यों? ये जरा दिखाएं जी रंग, ये देखे। ये रंग नहीं है, मेरा कपड़ा का, ये देखे जी, कपड़ा का रंग है मेरा। अब ये कपड़ों का रंग चढ़ गया। अब कपड़ों का रंग है। वो कपड़ा दिखाओ, वो दिखाए यार, ये उठाए इधर। इसका रंग है। ये देखे जी,
ये है, ये क्या है? दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि ये इस तरीके से कवर किया जाता है। जब आपका झूठ बेनकाब होता है, जब माफिया पकड़ा जाता है, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये रेडी वाले साहब से कोई लेना देना नहीं है। हमारी तरफ से ये जो कुछ मर्जी करें, ये इदारों का काम है। इदारों ने देखना है कि कौन क्या कर रहा है। ये इदारों की जिम्मेदारी है कि ये माफिया पूरा का पूरा ठेके पे दिया होता पुल। हमने आपको पीछे दिखाया, जिससे हमने बाकायदा सबूत दिखाए हैं कि स्पंज जो है उसको रंग लगा के आपको बेचा जा रहा है। हम प्रोग्राम के अंदर पूरा दिखाएंगे। आप देखिए विंडो के अंदर किस तरीके से वो स्पंज जो है वो किया जा रहा है, और इसी तरीके से हम सच जो है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह मियां नासिर।